और उसने जो मुझे डांटा है, जो जलील किया है, उसने मुझे बोला आगे से बात दोबारा कह दी ना, खींच के चाटा मारूंगा तेरे को। जबकि डील डॉल में मैं उससे बहुत लंबा चौड़ा था। दोस्तों, इन 5 रिश्तेदारों से, अपनों से या मित्रों से बिल्कुल दूर हो जाना, दूर रहना, बचकर रहना, वरना बहुत पछताना होगा। तुम्हारे कई अपने मित्र ऐसे होंगे, इतने करुणा से भरे होंगे, वो हमेशा तुम्हारे लिए रोते होंगे, हमेशा उन्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली बुराइयां, कमियां नजर आती होंगी, तुम्हारे नुकसान नजर आते होंगे, तुम्हें बार बार गिनवाते होंगे, तेरे साथ ये बुरा हुआ, तेरे साथ ये बुरा हुआ, तेरे साथ ये बुरा हुआ, और गले से लगाते होंगे, करुणा देते होंगे। ये लोग सिर्फ तुम्हें बेचारा ठहरा रहे हैं, कमजोर ठहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तेरा जीवन नीचा है, कमजोर है, सिर्फ दुख है तेरे जीवन में। वो खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं, वो खुद को यह साबित कर रहे हैं कि मैं किसी को करुणा दे सकता हूं, कि मेरा जीवन इससे ऊपर है। उनकी मंशा सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने की है, तुम्हें अपनी आदत लगवाने की है। कभी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। वो तुम्हें यकीन दिला देंगे कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है, घटिया है, कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक इंसान 10 बार प्रेम दिखाता है तो 1 बार गुस्सा होने का हक उसको है। एक इंसान 10 बार तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो 1 बार मतलबी होने का हक उसको है। तुम्हें उसको माफ करना ही होगा। यही समझदारी है, यही नैतिकता भी है। पर एक इंसान बिल्कुल अनिश्चित है, आज तुमसे मिला, बहुत प्रेम न्योछावर करा, गले से लगा लिया, 10 तारीफें कर दी, तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कल तुमने उसे फोन लगाया, नहीं उठाया, बिजी होगा। दोबारा फोन लगाया, नहीं उठाया। तिबारा फोन लगाया, नहीं उठाया। 4 दिन बाद फोन लगाया, नहीं उठाया। फिर कहीं मिल गया, गले से लगा लिया, अपना बना लिया। फिर तुमने उसे कहीं बुलाया, दिल से बुलाया, मना कर दिया। कभी 4 लोगों के सामने तुम्हें गले से लगाकर तारीफें कर रहा है, ये मेरा दोस्त है, सच्चा मित्र है, बहुत अच्छा इंसान। कभी 4 लोगों के सामने तुम्हें इग्नोर कर देता है, देख के अनदेखा कर देता है। मैं नहीं कहता वो इंसान बुरा है, हो सकता है अच्छा हो, पर वो इंसान अनिश्चित है। उसका होना सिर्फ तुम्हें फ्रस्ट्रेशन देगा, भावनाओं के तूफान तुम्हारे अंदर पैदा करेगा। क्यों नहीं पूछ रहा, पूछेगा नहीं पूछेगा, इससे मिलूं ना मिलूं, इसको बुलाऊं ना बुलाऊं। कभी वो तुम्हारा आत्मसम्मान गिरा देगा। तुम उसके सहारे बैठे होगे, उसके भरोसे बैठे होगे, वो धोखा दे जाएगा, मिलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ दो, दूर ही रहो, दुआ सलाम करो, आगे बढ़ो, कोई उम्मीद मत लगाओ, कोई दोस्ती गहरी मत करो। ध्यान रखना, कई लोग ऐसे होते हैं तुम्हारे साथ बैठकर पूरी दुनिया की बुराई करेंगे, सबकी बुराई करेंगे। उस इंसान को हर इंसान में बुराई दिखती है, सबका मजाक उड़ाते हैं, सब में कमियां निकाल लेते हैं, उनकी अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं। बड़ा मजा आता है, बड़े चटकारे आते हैं ऐसे लोगों के साथ। हम तरसते हैं ऐसे लोगों के साथ कुछ समय बैठने के लिए। लेकिन अगर उस इंसान को दूसरों की अच्छाइयां ही नजर नहीं आ रही, सब में ही बुराइयां देख रहा है, तुमने कभी उसको किसी की तारीफ करते नहीं सुना, किसी के लिए अच्छा कहते नहीं सुना, तो उस इंसान को तुम्हारे अंदर भी अच्छाई नजर नहीं आएगी। तुम कोई अनोखे नहीं हो, तुम्हारी भी हर क्षण बुराइयों को नोटिस कर रहा होगा। दुनिया समाज के सामने तुम्हारी भी बुराइयां करता होगा, चुन चुन के करता होगा, छांट छांट के करता होगा, हंसता होगा। जितना नजदीक जाओगे, जितनी अपनी बातें उससे साझा करोगे, जितना अपना जीवन साझा करोगे, उतना ही वो तुम्हें बाहर लोगों के सामने नंगा कर देगा। जो इंसान समाज के सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा का, तुम्हारी मर्यादा का, तुम्हारे सम्मान का ख्याल ना करे, लोगों के सामने तुम पर चीख देता है, जलील कर देता है, भड़ास निकाल देता है, बाद में अकेले में जाके माफी मांग लेता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है, या लोगों के सामने पूछता ही नहीं, अकेले में जाके राजा बना देता है। लोगों के सामने तो जलील कर देता है, तुम्हारा मजाक उड़ा देता है, अकेले में जाके माफी मांग लेता है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू मेरा सब कुछ है। और सबके जीवन में होते हैं ऐसे दोस्त। इन्हें कहते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स। दोस्तों, इसकी जो अच्छाई वाली साइड है ना, जब ये अच्छाई करता है, वो सब नकली है, वो सिर्फ दिखावा है ताकि तुम इसके साथ जुड़े रहो, ये तुम्हारा मजाक बनाता रहे, मजे लेता रहे, टाइम पास करता रहे। वरना उसे पता है कि अगर अकेले में भी तारीफ नहीं करी, पांव नहीं छुए, ऊंचा नहीं दिखाया, तो इंसान वैसे ही भाग जाएगा। पहले चाटा मार रहा है, फिर गाल सहला रहा है, फिर चाटा मार रहा है, फिर गाल सहला रहा है, और तुम क्या देख रहे हो, चल गाल सहला तो दिया। जो दोस्त, रिश्तेदार तुम्हें गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करें, उनके सामने तुम कुछ गलत कर रहे हो ना रोक के एनकरेज करें, चाहे वो गाड़ी तेज चलाना हो, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, पॉर्न हो, मास्टरबेशन हो, पढ़ाई लिखाई छोड़कर मस्ती करना हो, चाहे वो और गलत लोगों का साथ हो, वो इंसान तुम्हें एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तुम्हारे साथ खड़ा है इन चीज़ों में। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कर,
उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। दुश्मन का तो पता है कि ये दुश्मन है, गलत राह पर ले जाएगा, तुम समझ जाओगे। और ऐसा दोस्त तुम्हें गलत राह पर, बर्बादी की राह पर ले जाएगा, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि तुरंत उस राह में मस्ती मिल जाएगी और जीवन भर पछताओगे, फिर वापस नहीं लौट पाओगे। उसे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए उस गलत काम को करने के लिए, क्योंकि वो अकेला पड़ रहा है। दो बर्बाद होंगे तो अच्छा लगेगा, वो अकेला कुएं में क्यों कूदे। दो कूदेंगे तो लगेगा हाँ दो लोग कूदे। जितने ज्यादा लोग कुएं में कूदेंगे उतना बढ़िया उसके लिए। उसे एक संगी साथी चाहिए, वो मस्ती करने के लिए, सुट्टे फूकने के लिए, साथ में बैठकर दारू पीने के लिए। मैं नहीं कहता दो लोग अगर गलत काम कर रहे हैं एक साथ, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको पता है तुम वो काम नहीं करते, उसमें अभी नहीं फंसे हो, और तुम्हें फंसाने का प्रयास करे, ना रोके बिल्कुल भी, वो तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों। तुम्हें ही आंखें खोलनी होंगी, एहसास करना होगा ये बर्बाद है, मुझे बर्बाद कर रहा है, मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। ऐसी आदतें डल जाएंगी। ये मेरा हितैषी तो नहीं है, वरना मुझे डांटता, गाली देता, मुझसे लड़ जाता कि तू ये नहीं करेगा। खासकर जबकि वो इंसान वो काम कर रहा है, उसमें फंसा हुआ है, परेशान रहता है, उसकी वजह से आदत छोड़ नहीं पा रहा, पर तुम्हें करवा देता है। आज भी मुझे याद है, बहुत सालों पुरानी बात है, 12-1 साल हो गए होंगे। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, MNC में, बहुत अच्छी जॉब थी। तो वहां पे लगभग हर इंसान सिगरेट पीता था, लड़की हो लड़का हो कोई हो। तो लोगों के सिगरेट ब्रेक्स होते थे। अब मेरा एक बहुत खास दोस्त था, मैं उसके साथ जाता था, सिगरेट ब्रेक पर जाता था। वो और बाकी लोग सिगरेट पीते थे, मैं खड़ा रहता था, बातें कर ली 5 मिनट 10 मिनट, फिर चले गए। दिन बीते, महीने बीते। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन डोल गया। सबकी सिगरेट देखकर मेरा मन हुआ चल यार 1-2 कश मैं भी मार के देखता हूं, क्या मजा है इसमें। और उसने जो मुझे डांटा है, जो जलील किया है, उसने मुझे बोला आगे से बात दोबारा कह दी ना, खींच के चाटा मारूंगा तेरे को। जबकि डील डॉल में मैं उससे बहुत लंबा चौड़ा था। उसकी उस डांट ने, उस गुस्से ने मेरे जीवन को एक बहुत बुरी आदत से बचा लिया। वरना जीवन में जितने स्ट्रेस देखा, संघर्ष देखे, मैं भी उसका आदी हो जाता। आज भी मुझे उसका वो गुस्सा रूपी प्रेम याद है। और उस दिन सिर्फ अगर उसने अपनी सिगरेट का एक कश मुझे दे दिया होता तो मेरा जीवन कुछ और होता दोस्तों। तो ऐसे दोस्त बनो, बर्बाद करने वाले दोस्त नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।